सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज। तो ये हमारी थ्योरी किन्होंने दी थी? ये दी थी हाइजेनबर्ग। इन्होंने ये थ्योरी दी थी अपने 1927 में। ये एक जर्मन फिजिसिस्ट है ये। तो इन्होंने क्या बोला कि दी, तो हम पहले स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट ही यही है, एंड दिस ओनली द पार्ट ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो था कि द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन cannot be determined simultaneously। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि हम एकदम एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन cannot be determined simultaneously। तो हम एक साथ एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होता है? अगर m भी होता तो m तो कांस्टेंट है, तो हम मेजरली क्या बोल सकते हैं कि हम वेलोसिटी है cannot determine simultaneously। तो अगर हम NCERT का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो लिखा है इट सेज दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन simultaneously the exact position and exact momentum of an electron। ठीक है, तो हम वापस आते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि मैथमेटिकली क्या मतलब होता है, मैथमेटिकली क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैथमेटिकली होता है, तो मैथमेटिकली हो जाता है डेल्टा x इंटू डेल्टा p is always greater than equal to h by 4 पाई। तो अगर कुछ एरर आएगा तो वो जो एरर है वो हमेशा ही ग्रेटर देन h by 4 पाई के इक्वल होता है। जब भी हमें पेपर में मोस्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं कि फाइंड दिस, ये तो वो एरर के बारे में या फिर जब भी फाइंड करने को बोलते हैं हम मोस्टली इसको सॉल्व करते हैं, मोस्टली इक्वल टू लेके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो वैसे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब डेल्टा पी है तो डेल्टा पी को हम m इंटू डेल्टा पी लिख लेंगे। तो अगर m इंटू हम डेल्टा पी लिख लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं हो सकता है, हमको कुछ और पार्टिकल दे रखा हो वहाँ से भी हम यूज़ कर सकते हैं h बाय 4 पाई m। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है तो ये हो जाएगा m, जो कि होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको 9.1 into 10 to the power minus 31 kgs, 9.1 into 10 to the power minus 31 kgs। ठीक है, और लेट्स बैक टू NCERT। तो यहाँ पे हमें बोल रखा है डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी एक्स हमारा इज डेल्टा पी एक्स इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, तो आपको मैथमेटिकली भी एक चीज़ समझा सकते हैं कि लाइक अगर आप मान लीजिए आप डेल्टा वी को यहाँ लेके गए डिनोमिनेटर में, आपने कहा कि वेलोसिटी का चेंज है ही नहीं, मतलब आपने एक्जैक्ट डिटरमाइन कर लिया। ठीक है, हमने क्या बोला, साइमल्टेनियस डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम एक्जैक्ट पोजीशन अलग से बता सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने कहा कि वेलोसिटी में चेंज नहीं है। ठीक है, हमने एक्जैक्ट वेलोसिटी निकाल ली, तो वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा तो जो हमारा x है वो इनफाइनाइट, डेल्टा x इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि एक प्रॉपर मैथमेटिकल सोल्यूशन नहीं है। तो यही है तो यही है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि हमेशा कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रही रहेगी अगर हम दोनों को साथ में निकालना है। क्योंकि जब भी हम किसी, अब हमें क्या करना है, हम यही चाहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो हमें उसका पाथ चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन का पाथ चाहिए, द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो कहाँ से आता है, उसकी ट्रेजेक्ट्री से। अब ट्रेजेक्ट्री के लिए आपको क्या चाहिए होता है, ट्रेजेक्ट्री के लिए मेजरली आपको चाहिए होता है पोजीशन एंड वेलोसिटी। तो आप कुछ भी कर सकते हो, पर यहाँ पे हम दोनों क्या है साइमल्टेनियसली डिटरमाइन तो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ट्रेजेक्ट्री ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हम बता ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें क्या लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ हाइजेनबर्ग इज दैट इट रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स और ट्रेजेक्टरीज ऑफ
and other similar particles. The trajectory of an object is determined by its location and velocity at various moments. If we know where a body is at particular instant and we also know velocity, the forces acting on it at that instant, we can tell where the body would be sometime later. We therefore conclude that position of an object and velocity fixed, since for a subatomic such as electron it is not possible. तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि हम इलेक्ट्रॉन के लिए हम उसका पाथ ही डिफाइन नहीं कर सकते हैं. हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि द इफेक्ट ऑफ द Heisenberg uncertainty principle is significant only for the motion of microscopic objects and is negligible for that of macroscopic objects. अब ये कैसे आ रहा है वो हम आप समझ सकते हैं क्योंकि देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू. हम इसको एक एग्जांपल की तरह से समझ सकते हैं. ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें दे रखा है कि एक एक बॉल है ऑफ मास 0.1 kg तो हमें उसका अनसर्टेनिटी कारण हमें कुछ तो डेल्टा बी भी दे रखा है. ठीक है, मैं मान लेता हूँ अनसर्टेनिटी मुझे डेल्टा बी डायरेक्ट गिवन है. चेंज इन वेलोसिटी अगेन ये बस एक एग्जांपल है. अब वो दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और तो मुझे बोला है कि डेल्टा एक्स निकालो. तो डेल्टा एक्स कितना आएगा, तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 6.63 इंटू 10 to the power of -34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई की वैल्यू आप डाल सकते हैं. मैं अभी के लिए 3.14 डाल देता हूँ. 3.14 इंटू मास कितना है 0.1 kg इंटू अब वेलोसिटी भी कर लेना कितनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हो तो ये बहुत छोटा टर्म आएगा. ये लाइक जो है आपका, अगर मैं इसको लिख दूँ कि ये जो है ना आपका 10 to the power 10 to the power -33 32 के टर्म जाएगा. समझ लो. अगर अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कितना छोटा है तो इसका कहने का ये मतलब है कि 10 to the power -33 का मतलब है 1/1000000 इतना सारे 0 33 टाइम्स. मतलब कि इतना छोटा कि आपको दिखेगा ही नहीं. वो तो आपकी आई कभी कैप्चर ही नहीं कर सकते. इसलिए हमें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए नहीं पता लगता है, जबकि हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये ज़रूर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा स्पेस है तो वहाँ पे ये सब एप्लीकेबल है. ठीक है, तो आई होप आपको थ्योरी समझ आ गई हो. तो हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पे. मैं आपके लिए क्वेश्चन ज़रूर लेके आया हूँ. ये रहा क्वेश्चन. हालांकि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल है बट आप हैरान हो जाएंगे कि यही मेंस में इस टाइप के सवाल आते रहते हैं. तो देखिए, a microscopic using suitable photons is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 meter angstrom. What is the uncertainty involved in the measurement of velocity? तो ये अब आपको मालूम ही है, हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है. चेंज इन एक्स. ठीक है, चेंज इन एक्स इंटू चेंज इन वी is greater than equal to h by 4 pi into m into m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें चेंज इन एक्स दे रखा है 0.1 अभी एंगस्ट्रॉम में गिवन है. तो एंगस्ट्रॉम में गिवन है तो हम इसको लिख लेंगे ये क्योंकि हमें एंगस्ट्रॉम में गिवन है तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10 to the power ऑफ माइनस कितना आएगा -10. ठीक है, फिर इंटू चेंज ऑफ वी. इसके लिए मैं मान लेता हूँ कि हम इसको x मान लेते हैं इंटू एक्स कि कुछ तो आई होगी. हमें सीधा अनसर्टेनिटी बतानी है तो हमें सीधा यही बताना है. हम इसको अब इक्वल टू ही मान लेते हैं, इक्वल टू. फिर हमारा h का वैल्यू 6.63 इंटू 10 to the power of -34 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 पॉइंट. एक काम करता हूँ मैं इसको, इसे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ. ठीक है, ऐसे ही लिखता हूँ 0.1 इंटू 10 to the power of -10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6.63. स्टार का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है. ठीक है, 10 to the power of -34 डिवाइड बाय 4 इंटू पाई का वैल्यू डाल देते हैं 3.14. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 to the power of माइनस कितना जाएगा 31.
ठीक है। तो हम इसको जब अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, नीचे आएगा 31 तो ये 41 ऊपर जाएगा, काफ़ी बड़ी वैल्यू आएगी। तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी is equal to 5.8 10 to the power of minus 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो लिटिल रेलेवेंट फॉर यू, प्लीज डू कमेंट in the comment section and also do subscribe my channel and like my video. Thank you guys for watching.